नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और मित्रों, सबसे पहले हम आ गए हैं नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। और सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी इंडेक्स को और उसके उपरांत हम चर्चा करेंगे पीएलआई स्कीम्स पर और उसके बाद हम देखेंगे देश में सबसे बड़े मर्जर को और एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आज मिल गया है। और उसके बाद में कुछ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिनमें टीसीएस है, नायका है और मेटल स्टॉक्स की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम इंडेक्स से कर लेते हैं। तो आज की अगर मार्केट के शुरुआत की बात करें तो आज इंडेक्स है आज गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता हुआ नजर आया और प्रीवियस क्लोज से काफ़ी ऊपर आज खुले और इंडेक्स है वो 17,100 के ऊपर आज खुलते हुए देखने को मिला। हालांकि उसके बाद में मार्केट में कल की गिरावट देखने को मिली और बड़ी रिकवरी भी आती हुई देखने को मिली। ऑल ओवर देखें तो आज इंडेक्स में करीबन 114 अंकों की दमदार और तेज़ी के साथ इंडेक्स है वो 17,100 पर क्लोजिंग देखने को मिली। ऑल ओवर देखें तो आज जहां खुले थे वहीं पर आज इंडेक्स है वो क्लोज होते हुए नज़र आया और ऑल ओवर आज अच्छी है वो शुरुआत है वो मार्केट में देखने को मिली है। फिर से एक हरियाली देखने को मिली है। और अब बात करेंगे देश के इतिहास में सबसे बड़े मर्जर की और हम बात कर रहे थे पिछले लगभग एक साल से देश के इतिहास में सबसे बड़ा मर्जर होने जा रहा है और वो काफ़ी चर्चाएं उसकी चलती रहती हैं, जिसमें बड़े जो देश में प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है जिसकी हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने जा रहा है। तो ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर होने जा रहा है। तो आज इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस पर सबसे बड़ी न्यूज़ निकल करके ये आ रही है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी जो बैंक है उसके मर्जर को एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आज मिल गया है और अब ये जो मर्जर है वो शीघ्र ही पूरा होगा और इसको एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से आज इसे अप्रूवल इस मर्जर को मिल गया है और ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर होगा। तो इससे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक है दोनों के ही जो शेयर होल्डर्स हैं उनको काफ़ी बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो चर्चा कर लेते हैं इस मर्जर की। तो बात करें तो आज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की तरफ से आज शुक्रवार 17 मार्च को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को मंजूरी दे दी गई है और ये देश के कॉरपोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर माना जा रहा है। और एचडीएफसी है वो देश के सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी है, तो वहीं एचडीएफसी बैंक देश में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और एचडीएफसी बैंक में विलय होगा, यानी जो एचडीएफसी जो लिमिटेड है उसका एचडीएफसी बैंक में विलय होने जा रहा है, जिसके बाद ये एक भेदी विशाल बैंक बन जाएगा। एचडीएफसी लिमिटेड को पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, फ्रेडा और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के साथ साथ भारत के स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई से मर्जर के लिए मंजूरी मिल चुकी है। यानी एनसीएलटी से पहले और बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से जो मर्जर के लिए अनुमति लेनी होती है वो सभी जो अनुमति जो है लगभग मिल चुकी है। इनमें अगर बात करें तो देश के प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई एनएसई से भी इसको मर्जर को अनुमति मिल चुकी है, सीसीआई से, फ्रेडा से, सेबी से, आरबीआई से इनको मंजूरी है वो पहले मिल चुकी है। और सबसे जो अंतिम मंजूरी देखें तो इस के लिए एनसीएलटी से भी अब मंजूरी है वो इसे आज 17 मार्च को इसे मिल गई है। तो ये कुल मिलाकर के अब ये जो मर्जर है एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में, तो अब ये परवान चढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और एचडीएफसी
और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है वित्त वर्ष 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी ये मर्जर है वो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि ये मर्जर की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है और ये प्रक्रिया है वो 2022 में ही हमें शुरू होते हुए देखने को मिली थी और करीबन इसमें 2 साल लगने वाले हैं और अब ये 2023 चल रहा है। तो इसमें अब भी करीबन 2024 की पहली यानी दूसरी और तीसरी तिमाही तक इसमें ये पूरा होगा। तो यानी मर्जर की प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता है, तो इसे 2024 में पूरी होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। एचडीएफसी के वाइस जो चेयरमैन और सीईओ हैं के मिस्त्री ने पिछले 10 मार्च को मैनी कंट्रोल को अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मर्जर के बाद बनने वाली जो संयुक्त इकाई होगी उसके ग्रोथ में बहुत ही अधिक संभावना देखने को मिलेगी और ग्रोथ की काफ़ी बड़े मौके होंगे और इसी ग्रोथ का जो फ़ायदा है वो इसके जो स्टॉक्स होल्डर्स हैं उनको मिलने वाला है। तो वो चाहे स्टॉक्स होल्डर एचडीएफसी के हों या एचडीएफसी बैंक के हों, क्योंकि दोनों को ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। और एचडीएफसी का जो मर्जर है वो किस में होगा? एचडीएफसी बैंक में होगा। तो ऑलरेडी एचडीएफसी जो बैंक है वो देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, ये काफ़ी बड़े अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। और अब इसका जब विलय होगा तो ये एक बहुत ही बड़ी एक यूनिट बनने जा रही है जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको एक लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मर्जर की जो प्रक्रिया है वो 2024 के दूसरी या तीसरी तिमाही में, यानी हम बात करें तो दूसरी तिमाही का मतलब इसमें आपको सितंबर तक इसमें ये मर्जर है, सितंबर 2024 तक ये मर्जर आपको पूरा होते हुए देखने को मिलेगा। और यदि आज के स्टॉक्स की बात करें तो आज एचडीएफसी जो बैंक का स्टॉक्स है इस न्यूज़ के चलते आज इसमें करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और वहीं अगर हम अपन बात करें एचडीएफसी की तो एचडीएफसी जो लिमिटेड है उसके स्टॉक्स में भी करीबन 1.5% से 2% तक की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। होल और देखें तो ये दोनों ही स्टॉक्स के लिए, दोनों ही कंपनियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज इनमें दोनों में तेज़ी देखने को मिली है। और अपन अब बात करेंगे नायका की और फैशन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, नायका जो न्यू लिस्टेड कंपनी है बाज़ार में। और इसकी बात करें तो आज इसके स्टॉक्स में भी लगभग आपको 1.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और इस तेज़ी के कारण को अपन जान लेते हैं। और इस तेज़ी का कारण ये रहा कि आज इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील है। ब्लॉक डील की खबर के बाद स्टॉक्स में करीबन है वो आज इसमें 1.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिली है। तो इसमें जो ब्लॉक डील हुई है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो फैशन ई कॉमर्स, जो फैशन ई कॉमर्स है जिसे नायका के नाम से भी जानते, इसमें आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है जिसके बाद स्टॉक्स में करीबन है वो 1.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो ब्लॉक डील हुई है, ब्लॉक डील है वो 141.90 के भाव पर हुई है। और ये कुल जो ब्लॉक डील थी लगभग करीबन 93.2 करोड़ का ये ब्लॉक डील थी। और इसमें अभी तक जो ब्लॉक डील का लेन देन जो किन के बीच हुआ है अभी वो जानकारी अपडेट नहीं हुई है, और जैसे ही एक्सचेंज पर अपडेट होगी तो आपको भी अपडेट कर दी जाएगी। और कुल मिलाकर इस ब्लॉक डील के चलते आज नायका के जो स्टॉक्स है उसमें 1.5 से 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और मित्रों अब बात करेंगे बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की, और न्यूज है गवर्नमेंट की तरफ से और है मेटल सेक्टर के लिए। तो बात करेंगे अपन PLI स्कीम। PLI का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी देश के मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है उसको ग्रोथ देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी उन्होंने PLI स्कीम जो लॉन्च की है। और PLI जो स्कीम है उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। और आज जो PLI स्कीम है उसका अनाउंसमेंट है और उसका जो उनके जो बीच एग्रीमेंट हुआ है वो मेटल, यानी मेटल जो सेक्टर जो है उनके साथ हुआ है। तो अपन अगर देखें आज स्टॉक्स पर तो जो मेटल इंडेक्स था, मेटल इंडेक्स में करीबन आज 2.5% की वो मेगा जंप देखने को मिली है। और अपन बात कर लेते हैं इसमें तो टाटा स्टील की भी बात करें तो टाटा स्टील में भी आज 2% की तेज़ी देखने को मिली है। और वहीं अगर हम JSW स्टील की बात करें, निफ्टी इंडेक्स में जो मेटल स्टॉक्स हैं
और उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो मेटल जो स्टॉक्स है इनमें JSW स्टील में भी करीबन 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और तेज़ी का कारण यही रहा, स्टील स्टॉक्स साइन एज गवर्नमेंट इंक्स पैक्ट विथ स्पेशलिटी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसकी गवर्नमेंट के साथ PLI स्कीम में इनके साथ इंक्रीमेंट जिनको बोलते हैं स्पेशलिटी, इनके स्पेशलिटी इनके साथ गवर्नमेंट के साथ PLI स्कीम में और इनके साथ करार हुआ है। तो चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके साथ इनका गवर्नमेंट के साथ इनका PLI स्कीम में ये एग्रीमेंट हुआ है। अगर बात करें हिंडाल्को की, तो हिंडाल्को की स्टॉक्स में भी करीबन आज 3% की तेज़ी देखने को मिली है। और यदि हम PLI स्कीम की बात, तो देश की 27 जो स्टील कंपनियां हैं, देश की कितनी 27 स्टील कंपनियां जो हैं वो आज स्टील मंत्रालय के साथ 57 OMOU, तो इस पर 57 जो OMU हुई हैं। और कुल जो देश की है वो 27 जो कंपनियां हैं, टोटल कितनी कंपनियां इसमें, टोटल 27 कंपनियां हैं। और ये कंपनियां कोटेड या प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट या वियर रेजिस्टेंस स्टील्स और स्पेशलिटी रेल एलोय स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील वायर, इलेक्ट्रिक स्टील जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। और इन प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और डिफेंस, औद्योगिक मशीनरी जैसे सेक्टर्स में होता है। और इन करार से घरेलू जो स्टील जो सेक्टर है उसमें 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आने की संभावना है, जिससे सालाना 25 मिलियन टन की क्षमता की वृद्धि होगी। यानी आने वाले समय में स्टील जो सेक्टर्स है उसमें 30,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा निवेश है वो इस PLI स्कीम के तहत आएगा, जिससे स्टील जो सेक्टर है उसमें की जो प्रोडक्शन जो क्षमता है वो 25 मिलियन टन तक बढ़ने की इसमें संभावना बताई गई है। कुल मिलाकर के एक तरह से ये स्टील सेक्टर के लिए बहुत ही मेगा बूस्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। और देश की 27 जो स्टील कंपनियां हैं उनका गवर्नमेंट के साथ PLI स्कीम में 57 OMU इसके तहत किए गए हैं। और आपको बताते चले PLI जो योजना है उसके तहत घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्षमता है उसको बढ़ाने के एक उपाय के रूप में सरकार की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई है। और PLI जो योजना है वो देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, नई उत्पादन इकाइयाँ लगाने, पुरानी इकाइयों का विस्तार करने के लिए, घरेलू जो कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और आयात में कटौती करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के एक टूल किट के रूप में गवर्नमेंट है वो PLI स्कीम लॉन्च किया है, जिसका अच्छा खासा फायदा है वो कंपनीज को होते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि आज की बात करें तो स्टील बनाने वाली जो कंपनियां हैं और उनके बीच है वो ये इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने के साथ ही आज निवेशक जो है वो स्टील स्टॉक्स में काफ़ी दमदार तेजी आते हुए देखने को मिली है। और यदि इसी हम पर बात करें इसी कड़ी में तो जिंदल स्टील की बात करें तो उसमें भी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और यदि हम गवर्नमेंट कंपनी सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टॉक्स में भी करीबन 4% की दमदार रैली देखने को मिली है। और इसी न्यूज़ के चलते है वो स्टील जो सेक्टर की कंपनियां हैं आज काफ़ी ग्रीन जोन में देखने को मिली। और महारत्न कंपनी सेल डिक्लेयर्स अंतरिम डिविडेंड चेक रिकॉर्ड डेट्स। और आज की बात करें तो आज के सेशन में जो सेल था उस पर डबल खबर आते हुए देखने को मिली। PLI स्कीम की खबर थी ही साथ में इसमें, और आज सेल जो है उसने अंतरिम जो डिविडेंड है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया है। और RS पर 1 शेयर RS 1 रुपये पर शेयर का इसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट इसमें किया गया है। और अब बात करेंगे TCS की, तो TCS के स्टॉक्स में भी हालांकि आज तेज़ी नहीं थी तो कोई बड़ी गिरावट भी नहीं थी। और TCS के जो CEO जो चेंज हुए हैं तो अब ये देखने वाली बात होगी कि TCS में ग्रोथ का जो ये है आगे भी आते हुए देखने को मिलेगी। और जिस तरह से जो पिछले जो CEO थे उन्होंने अपनी क्षमताओं से TCS को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो अब क्या जो नए CEOज हैं वो भी इसका कितना इफेक्ट है वो TCS पर देखने को मिलेगा। तो मिस्टर जो राजेश गोपीनाथन है उन्होंने जो CEO हैं TCS के, और उससे अपने रिजाइन्स का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है।
तो इसी के चलते आज स्टॉक्स में ये देखने वाली थी कि इसमें क्या मार्केट इसको चेयर करता है कि नहीं करता है। लेकिन ऑल ओवर देखें तो आज गिरते हुए मार्केट की भी बात करें तो आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी ही पिट रहे हैं, लेकिन इसमें आज को टीसीएस में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब मार्केट ने नए जो सीईओज हैं उनका स्वागत किया है। और नए जो सीईओज हैं उनकी बात करें तो टीसीएस अपॉइंटमेंट के कीर्ति वासन एज ए सीईओ डेजिग्नेट, और नए सीईओ हैं वो इसके बनने वाले हैं और सितंबर में इनकी ये अपॉइंटमेंट होने वाली है। तो एक तरह से ये भी टीसीएस के लिए एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रहेगा। और अब बात करेंगे मदरसन सुमी की, और मदरसन सुमी के स्टॉक्स में भी आज फिर करीबन 1.5% की है वो गिरावट देखने को मिली थी, गिरावट देखने को मिली है कल भी। और मदरसन सुमी पर एक बड़ी अपडेट थी जिसकी वजह से स्टॉक्स में करीबन 10 से 12% की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। और मदरसन सुमी के जो प्रमोटर्स जो ग्रुप थे उनकी तरफ से करीबन 4.1% का इसमें स्टेक्स है वो बेचा गया था, और आज भी इसका असर देखने को मिला और इसमें भी आज फिर इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अब बात करेंगे यस बैंक की, तो यस बैंक में आज करीबन 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और ये स्टॉक्स में एक बड़ी जो रैली है वो सपा के देखने को मिली। आज अगर ओपनिंग से देखें तो ओपनिंग से लेकर के और करीबन इसमें 2:15 बजे तक, और इसमें अब स्टॉक्स था कंसोलिडेशन की स्थिति में था, और 3:15 बजे के मार्केट 3:15 के बाद में और सपाक इसमें अंतिम मार्केट की क्लोजिंग के क्षणों में इसमें बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिली है। और इस पर आज एक अपडेट देखने को मिला था, यस बैंक अलॉट्स 1.66 लाख इक्विटी शेयर्स अंडर ESOS यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के जरिए, यानी कंपनी यस बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनको आज यस बैंक के द्वारा 1.66 लाख इक्विटी शेयर है वो अलॉटमेंट किए गए हैं। और इस न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में करीबन 4% की रैली देखने को मिली है। वैसे भी इसमें यस बैंक पर और जो 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था वो समाप्त होने के बाद में भी कोई बड़ा क्रैश इसमें देखने को नहीं मिला है, और लगभग सभी का जो लॉक इन पीरियड है, जो बड़े जो बैंक की बात करें SBI ICICI की बात करें तो इसमें बड़े जो बैंक्स हैं उनका लॉक इन पीरियड है लगभग ख़त्म होने को है, ख़त्म भी हो गया है कुछ बैंकों का। तो उसके बाद भी इसमें कोई बड़ी गिरावटें नहीं आई हैं। और आज इस न्यूज़ के चलते कि इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1.66 लाख इक्विटी शेयर्स है वो ESOS के तहत इनको अलाउट हुए हैं। और न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में 4% की दमदार रैली देखने को मिली है। और एक अपडेट अब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भी आ रहा है, और RBI ने आज और जो HDFC जो लिमिटेड है उस पर कुछ फाइन लगाया है, जुर्माना लगाया, करीबन 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसमें कुछ HDFC की तरफ से कुछ जो नियम है उनका पालन नहीं करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कहा है कि नेशनल हाउसिंग जो बैंक के द्वारा किए गए कंपनी के निरीक्षण से पता चला कि कंपनी ने साल 2019 और 20 की अवधि के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की परिपक्व जो जमा राशि थी उनको उनके जमाकर्ताओं के नामित बैंक खातों में ट्रांसफ़र करने में कंपनी वो विफल रही थी, जिसके कारण और HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग जो कॉर्पोरेशंस है HDFC पर और RBI के द्वारा 5 लाख रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है। और ये भी आज RBI की तरफ से एक अपडेट है इस पर आते हुए देखने को मिला। तो मित्रों ये थे आज के कुछ विशेष अपडेट जिनकी चर्चा अपनी इस वीडियो में कर ली है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।